सावन की बहुत ही पावन महीने थे और पवन बहुत ही शोर करते हुए बह रहा था। ऐसे ही एक दिन था, तो उसी दिन में एक महात्मा जी, उनकी उम्र लगभग 55-60 होंगे, वो भगवा कपड़े में थे। तो उनकी घर छोड़ते हुए बहुत दिन हो चुके थे। करीब 12-14 साल में उनने अपने घर परिवार को त्याग दिए थे। मामी पापा और एक भाई के साथ उनके परिवार थे, लेकिन कभी वो अपने परिवार को परिवार मान ही नहीं पाए थे। उनको बचपन से ही ऐसे लगता था जे ये इतना छोटा परिवार हमारा नहीं है, पूरा दुनिया मेरा परिवार है, पूरा संसार मेरा घर है और पूरा संसार में हमें रहना है। उनकी मामी पापा उनको स्कूल भेजते थे, लेकिन उनकी स्कूल की पढ़ाई भी उनको बहुत अच्छा लगता नहीं था। सोचते थे किताब की जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन की बाहर भी बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड में फैला हुआ है। दुनिया से हमें ज्ञान लेना है, हमें साधु संग करना है। कुल मिला के उनको घर पे रहने की कोई इच्छा नहीं था। उनकी घर की बाहर ब्रह्मचर्य, घर की बाहर की दुनिया उनको बहुत आकर्षित करते थे। तो ऐसे करते हुए उन्होंने अपने 12-14 साल में एक दिन, ऐसी सावन की एक दिन था, तो उन्हें घर त्याग करके निकल गए और कभी भी घर पे वापस लौटा नहीं। उन्हें मामी पापा भाई के बारे में कभी उन्हें पता भी नहीं करा और काफ़ी दूर उन्हें निकल गए। तो शाकाहारी खाते थे और कैसे कैसे उन्हें महात्मा जी बन गए तो भी उनको पता नहीं। कभी कोई गया बनारस चले गए, वहाँ कुछ लोगों के साथ रहे, फिर वहाँ से कुछ दिन उनको कपड़े वगैरह मिल गए, वही भगवा वाला वही पहनते थे। जहाँ भी मंदिर में बैठ जाते थे, कहाँ भी उन्हें कहाँ प्रवचन हो रहे सुनते थे। तो उनमें से एक चीज़ था, कभी भी उनने भिक्षा नहीं मांगे हैं। ज़िंदगी में कभी भी उनकी खाने की ज़रूरत पड़ता था, उनको खाना पता नहीं मिल जाते थे। तो ऐसे करते करते ज़िंदगी की इतना टाइम बिता दिया, कभी भी उनके परिवार की याद उनको आया ही नहीं थी। लेकिन पता नहीं 2 दिन से क्या हुआ था, उनकी परिवार की याद बहुत उनको सता रहे थे। उनको घर की, उनकी मम्मी की, उनकी पिताजी की, उनकी बड़े भैया की याद बहुत ही आ रहे थे। उन लोग उनको बहुत ही प्यार करते थे, उनके प्यार में कभी कमी नहीं थे, लेकिन उनको उस संसार से भी बड़ा संसार में उनको जाना था। ये मोह माया की दुनिया से उनकी बड़े दुनिया की ओर खींचते थे। तो बारिश की दिन था, सावन की महीने, तो 2 दिन से उनकी इतना घर के लिए उनकी दिल उतावला हो रहा था, जिसके कारण उन्हें कोई मंदिर या कोई सत्संग में बैठ ही नहीं पा रहे थे, बेचैन सी महसूस कर रहे थे। तो 2 दिन उनको खाना पीना भी नहीं मिला, क्योंकि उनने तो कभी भीख मांगते नहीं थे। कभी कोई सत्संग में बैठते थे, प्रवचन चलता था, वहाँ बैठते या मंदिर में उनको खाना मिल जाते थे। तो 2 दिन बहुत ही, एक दिन पूरा दिन निकल गया भूखा प्यासा, दूसरे दिन भी पूरा दिन निकल गए। शाम की टाइम था, बारिश थोड़ा रुका हुआ था, तो उनने पैदल पैदल आ रहे थे। तो आते आते एक सर्विस रोड है और आगे जाके एक मेन रोड था। तो वो सर्विस रोड की सीधे हाथ में कुछ दुकानें थी। तो उस दुकानों में से एक इलेक्ट्रिक की दुकान थे और एक था कपड़े की दुकान और एक ज्वेलरी की दुकान था, और बीच में एक छोटा सा हलवाई की दुकान था। वो बहुत ही छोटा, उतना अच्छा सब दुकान, चमकदार कांच की दुकान के बीच में वो दुकान भद्दा सा लग रहा था। तो छोटा सा एक दुकान है जिसमें हलवाई, जो मालिक है वही हलवाई है, वही बना रहा है, वही लोग को खिला रही है, वही लोगों से पैसे ले रही है। लेकिन छोटा सा दुकान था, तो दुकान के सामने छोटा सा एक कांच की बॉक्स टाइप में रखा हुआ था, उसमें गुलाब जामुन रखा हुआ था एक बड़ा सा परेत में, और बड़े बड़े साइज़ की, और आलू की सब्ज़ी, चने आलू की सब्ज़ी भगोनी में रखा था, और हींग की कचौरी उनने गर्मी निकल रहा था और लोग को दे रहे थे। तो रास्ते के उस साइड से उनने देखा
महात्मा जी उनको बहुत ही भूख लगे हुए थे, लेकिन आज तक उनने कभी भिक्षा मांगे नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगे हैं, भगवान से भी उनने कभी कुछ मांगे नहीं हैं। भगवान को हमेशा उनने शुक्रिया बताया है, धन्यवाद बताए हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन मांगे कभी उनने ना तो शिकायत करे है किसी के लिए, कभी ना तो उनने भगवान से भी कभी कुछ मांगे नहीं हैं। तो उस दिन उनकी बहुत ही भूख लग रहा था और साथ साथ में 2 दिन से वही उनकी जो पूरा बचपन की यादें सता रहे थे। वो जो हींग की कचौरी की जो खुशबू था वो उनकी बचपन की यादों को और भी ताज़ा कर दिए। तो उनके पिताजी बचपन में ऐसे हींग की कचौरी ले आते थे और उनकी मम्मी उनको मना के खिलाते, बेटा और एक खा ले, और देख कितना अच्छा है, कितना गर्म है, देख आलू चने की सब्ज़ी के साथ है, खा ले बेटे, ऐसे मना के खिलाते थे। और वही यादें उनको फिर से आने लगे, 2 दिन से आ ही रहा था यादें, और वही खुशबू जैसे उनकी नाक में आए। तो दुकान तो बहुत ही छोटा था और उसकी दुकान के सामने एक ट्रिपल टाइप में टांगे हुए थे, जैसे लोग वहाँ खड़े हो पाए, क्योंकि अंदर बैठने की कोई जगह नहीं था, छोटा सा दुकान था। और जो हलवाई है उनने खुद सामने एक चूल्हा रखा था बड़ा सा, और उसी में से ही बड़े से कढ़ाई में से और गरम तेल में कचौरियाँ निकलते हुए, और जो खाकर की पत्ते हैं उसमें दोना बना के गरम गरम दे रहे थे लोगों को। और वो जो खाकर की पेड़ की जो दोने में उसमें सब्जी डालने से उसकी महक और भी अच्छा हो रहा था। तो सब उसमें उसी दुकान में भीड़ लगे हुए थे, 10-12 लोग वहाँ खड़े थे, क्योंकि बारिश भी हो रहा था। तो बारिश के लिए बाकी दुकान तो कांच से बना हुआ था, अंदर जाने की कोई रीज़न नहीं थे, और ये दुकान ऐसे था, खुला भी था, सामने ट्रिपल भी लगा हुआ था, मतलब और वहाँ कचौरी भी बारिश में अच्छा ही लगता है। तो कचौरी खाने की बहाने में लोग खड़े भी हो रहे थे, कचौरी भी खा रहे थे और बारिश रुकने की इंतज़ार कर रहे थे। बारिश सब कम ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा छींटे छाटी बूंदाबांदी हो रहे थे। तो अचानक पानी तेज़ हो गया। तो महात्मा जी फिर उसी हलवाई की दुकान में, कचौरी की दुकान में जाके रुके, खड़े हुए। तो करीब करीब सब लोग की कचौरी खाना ख़त्म हो गया था, कोई खा रहे थे, कोई किसी की खाना ख़त्म हो गया, लेकिन पानी जो है बारिश की पानी तेज़ आने के कारण सबको वहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो महात्मा जी वो हलवाई तो तब फ्री खड़े थे, तो उनसे पूछा जे मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ, बहुत ही प्यास लगा है। तो जो हलवाई थे दुकानदार, उनने बहुत ही विनय के साथ बहुत ही पोलाइटली बोले जे बाबा जी आप क्यों पूछ रही है, आप ही की दुकान है, पीजिए ना पानी, मैं दे रही हूँ आपको निकल के। तो उनने पानी दिया, फिर उनने और एक गिलास मांगा, तो 2 गिलास। अब बारिश में इतना प्यास किसको लगता है, तो लेकिन महात्मा जी तो अपने भूख मिटाने के लिए पानी पी रहे थे। तो ये वो जो हलवाई है, दुकानदार है, उनको भी ये बात समझ में आए हैं। तो उनने फिर कचौरी, गरम गरम कचौरी निकाले और फिर वही जो खाकर की पत्ते की बड़ा सा पत्ते में, और थोड़ा अच्छे से, मतलब वो जो आलू चना की सब्ज़ी उसमें दोना बना के गले में एकदम गमछा रख के नमस्ते करके बोले महात्मा जी की, महात्मा जी ये आप ग्रहण कीजिए। तो महात्मा जी बोलने लगे जे नहीं बेटा हम नहीं खा सकते। तो हलवाई करीब 40-45 साल की थे, तो उनने बोलने लगे जे क्यों बाबा आप क्यों नहीं खा सकते। तो बोलने लगे जे नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ। तो बोलने लगे, मैं हलवाई बोले मैं कोई छोटे जात हूँ नहीं, और मैं बहुत साफ़ सफाई से आपके सामने ही जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने ही, और मैं बहुत साफ़ सफाई से बनाता हूँ, और मैं कोई छोटे जात नहीं हूँ। तो महात्मा जी बोले मेरे को जात से कोई लेना देना नहीं है, हर एक इंसान, हर एक प्राणी उसी सृष्टिकर्ता की सृष्टि है, जिनने तुम्हें बनाया उसी ने, वही सृष्टिकर्ता हमें भी बनाया है। तो हमारा सबकी पिता वही है। तो उसमें जात, तो यहाँ आने की बात जात होता है, लेकिन उनने जब बना के भेजते हैं, कोई जात बना के तो भेजते नहीं है, उनने तो इंसान बना के भेजते हैं, और हम लोग यहाँ आके अलग अलग जात में बढ़ जाते हैं।
तो हमें जात से कोई लेना देना नहीं है। तो बोले तो महात्मा जी आप क्यों ये थोड़ा सा जो खाना है आप क्यों ग्रहण नहीं कर रहे। तो फिर वो बहुत ही लज्जा के साथ बहुत हिचकिचाते बोले कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे कभी रहता ही नहीं है, तो अब कैसे खा लेंगे। तो बोलने लगा आपसे पैसे कौन मांगा है, तो आप हमारा दुकान में आए हैं, आपको मैं थोड़ा खिला पाएंगे तो मेरे बहुत सौभाग्य की बात है ना। तो बोलने लगा महात्मा जी जे वो तो बात सही है, लेकिन ये तो आपकी बिज़नेस है बेटे, तो फिर आप हमें ऐसे सबको खिलाते रहेंगे तो बिज़नेस कैसे करेंगे। तो महात्मा जी को बोले फिर वो हलवाई जे मैं सबको तो नहीं बांट रही, सबके साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन हमारा ज़िंदगी में भी तो कभी दान पुण्य करने की मौका मिलना चाहिए ना। आज हमें दान पुण्य करने की मौका मिला है तो आप क्यों उनमें बाधा डाल रहे, अड़चन डाल रही है। महात्मा जी आप कृपा करके ये थोड़ा ग्रहण करके हमें धन्य कीजिए। तो उनकी बातों और उनकी मतलब महात्मा जी की भी बहुत तेज भूख लगे थे और उनकी प्यारी सी बातों में तो बहुत ही भावुक होके वो महात्मा जी फिर वो उनकी प्लेट में जो दिए थे मतलब वो खा कर की पत्ते में जो 6 कचौरी और वह जो आलू चने की सब्ज़ी दिए तो उनने खाए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। और वही आलू चने की गरम सब्ज़ी और खाकर की पत्ते की खुशबू के साथ मिलके वो एक बेहतरीन मतलब स्वाद और खुशबू आने लगे। उनकी वो 6 कचौरी ख़त्म होने के बाद फिर हलवाई फिर 5-6 कचौरी देने लगे। तो बोले नहीं नहीं इतना मत दो, मैं इतना नहीं खा पाएंगे। तो बोलने लगा वो हलवाई जे महात्मा जी आपकी पत्तल में उतना जगह नहीं होगा इसीलिए हम कम दिए थे, गिर जाएंगे, लेकिन आपको तो जब तक आपको मतलब पूरा आपको पेट भर के हमें खिलाना है, हमें थोड़ा पुण्य करने दीजिए। तो बोलने लगी पुण्य के पीछे हमारा पेट भी तो देखना पड़ेगा, मैं इतना नहीं खा पाएंगे। तो बोलने लगा नहीं नहीं 1-2 तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर ज़बरदस्ती और 2 दिया, फिर वो 2 कचौरी और खाए। उसके बाद उनने एक उसी खाकर की वो पत्तल बना के दोना बना के उनमें 4 गुलाब जामुन रखे। तो उनने ऐसे 2 गुलाब जामुन बोले नहीं हमें 2 ही दे दो, 2 ही उठा के खाए, पानी पिए। तो उनकी बहुत ही मन में बहुत 2 दिन भूखा प्यासा रहने की बात और इतना अच्छा गरम स्वादिष्ट खाना मिला और बारिश की टाइम थे और उनको बहुत ही अच्छा लगा। और उनकी मामी पापा की यादें बिल्कुल ही बहुत ही और भी ताज़ा होने लगा, बचपन की यादें बहुत ताज़ा होने लगा। तब तक बारिश थोड़ा कम होने लगे तो फिर कुछ नए लोग आने लगा, खाने लगे और कुछ लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करा जे आगे जाके सर्विस रोड ख़त्म होकर जो मेन रोड है वहाँ जाना है, वहाँ से कुछ साधन मिलेंगे इधर उधर जाने की, कोई पैदल जाएंगे तो कोई गाड़ी से जाएंगे। तो तब तक महात्मा जी हल्का बारिश में निकल गए रोड पे और रास्ते में बारिश के कारण पानी रुका हुआ था। तो उनको एकदम जैसे उनकी उम्र 55 साल की 60 साल की थे, लेकिन उनकी उस टाइम बिल्कुल एकदम बचपना आ गया था। जैसे उनको वही बचपन की याद आया, जैसे पानी बारिश के कारण रुका था ना, तो उनको जब स्कूल जाते थे और ख़ास करके जब स्कूल से आते थे कभी बारिश होते थे ऐसे पानी रुका रहते थे। वही महात्मा जी जब छोटे थे तब उस पानी के ऊपर छपछपाते हुए पैर रखते हुए चलते थे, बहुत आनंद आते थे उनको। तो हलवाई को उनने बहुत सारा शुक्रिया करते हुए और भगवान को धन्यवाद जनाते हुए और हलवाई को भी बहुत सारा धन्यवाद जनाते हुए आशीर्वाद करते हुए उनने थोड़ा सा आगे निकले तो वो पानी जमा हुआ था, तो उस पानी में उनने एकदम बड़े बड़े पैर रख के छपछपाते हुए चलने लगा। जैसे लग रहा है जैसे उनकी उम्र करीब 5-6 साल हो गया। तो उनकी वही फीलिंग्स आ रहा था बचपन की, उनकी दिल दिमाग से उन्हें भूल ही गए थे जो उनकी शरीर की उम्र जो है वो अभी 55 साल 60 साल की है, लेकिन उनकी दिल की उम्र तब 5-6 साल की हो गया था। ऐसे पैर रख के उन्हें चल रहे थे।
उम्र तो होता है शरीर की, मन की उम्र तो छोटा ही रहता है, लेकिन इंसान जब शरीर की उम्र बढ़ने लगते हैं उनके साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेदारी भी आ जाता है। तो उनकी बहुत सारा चीज़ आ जाने के कारण जिम्मेदारी और बहुत काम की प्रेशर, तो इंसान थोड़ा सा खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बचपना ज़िंदगी भर रहता ही है, तो उनको प्रकाश आने नहीं देते हैं। लेकिन इनने तो महात्मा जी था, तो इनके अंदर तो मतलब वो भाव अचानक आ गए, बचपन की बहुत ही यादें आ रहे थे उस 2 दिन से। तो उनने बड़े बड़े पैर रख के छपछपाते हुए थोड़ी सी चले, तो उनकी वो जो दुकान में हलवाई की दुकान में उनने कचौरी खा रहे थे, वहाँ एक नया दंपति, न्यू कपल, मतलब ज़्यादा दिन शादी नहीं हुए होंगे, नया नया 1-2 महीने शादी हुए होंगे, ऐसे एक कपल खड़े थे। उनकी भी हस्बैंड जो है पति, उनकी पत्नी को कचौरी बोल बोल के खिला रहे थे, जो और एक ले लो, बहुत गर्म है। तो उनकी पत्नी बोल रही थी जो नहीं, मेरे को और खाने की इच्छा नहीं हो रहे थे। उनकी पति बहुत प्रेमपूर्वक बोल रहे थे, अरे खा लो, तुम तो कुछ खाना ही नहीं, खाते ही नहीं हो, थोड़ा खाया करो, कमज़ोर हो जाओगे। मामी पापा को छोड़ा है तो क्या है, अभी तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो ये सब बोलते हुए खिला रहे थे। तो ये सब बात भी महात्मा जी की कान में पड़े थे। ये सब बात से भी उनको बहुत ही वही स्नेह, वही भावना जो उनकी मम्मी जैसे बोलते थे, ये सब बात उनके दिमाग में आ रहे थे। तो फिर उनने जब ये छपछपाते हुए पानी से चल रहे थे, तो उनको चारों तरफ की चीज़ से ध्यान हट गया था। उनने भूल गए थे आजू में कौन है, बाजू में कौन है, पीछे कौन है, सामने कौन है, उन्हें ध्यान नहीं दे पाए। तो चल रहे थे, तो इसी उनके पीछे पीछे ही वही जो दंपति थे उन लोग भी आ रहे थे। तो उनने ध्यान नहीं देंगे, महात्मा जी ध्यान में नहीं दिए थे। तो वो जो छपछपाते हुए गए, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ पानी की छींटे उस लेडीज़ की साड़ी के ऊपर जा गिरे। तो वो लेडीज़ एकदम चिल्ला पड़ी, बोले अरे अरे महात्मा जी आप क्या कर रही हो, हमारा साड़ी पूरा ख़राब हो गया। साड़ी उनकी पूरा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन उनने एकदम तुरंत बोल दिया मेरा साड़ी पूरा ख़राब हो गया। उनको लग रहा था कि अभी देखो, अभी रोकेंगे तो महात्मा जी हो सके रुक जाए, लेकिन वो जिस हिसाब से छपछपा रहे थे इसमें तो पूरा साड़ी इस पर ख़राब हो जाएंगे। तो उन्हें थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि मेरे पूरा साड़ी ख़राब हो गया है, आप कैसे छपछपाते चल रहे हैं महात्मा जी। तो उनकी पति ये बात सुन के बहुत क्रोधित हो गया। उनकी वाइफ से पूछा, बीबी से, पत्नी से, जे क्या हुआ। तो बोलने लगे ये महात्मा जी ऐसे चल रहे हैं छपछपाते, देखो हमारा साड़ी पूरा ख़राब हो गया। तो जबकि उनके हस्बैंड भी देखा साड़ी में कुछ चंद छींटे ही आए थे, जो चंद छींटे वहाँ से उड़ के आके फिर साड़ी में लगा, तो वो कोई ख़ास बात नहीं था। लेकिन अब लेडीज़ लोग है, अब उनकी महंगा साड़ी है, उनकी साड़ी फेवरेट साड़ी होंगे, तो वो तो सोचा जैसे ही चलेंगे तो मेरे साड़ी हो सके ख़राब ही सही में ख़राब हो जाए। तो उनको वो बात सुन के उनकी पति को बहुत ही गुस्सा आया। तो बोलने लगा जो कैसे चल रहे हो, हाँ महात्मा जी को एकदम तुम करके कैसे चल रहे हो, हमारा पत्नी की साड़ी पूरा ख़राब कर दिए हो, शर्म नहीं आते, बोल के एकदम उनकी गर्दन पकड़ लिए गुस्से में, एकदम गुस्से में लाल पीले हो गया। पकड़ के बोलने लगा जे शर्म नहीं आ रही, तुम लोग सब महात्मा जी हो और उम्र इतना बढ़ गया है, बूढ़े मतलब बूढ़ेपन में आ गए हो और बचपना कर रहे हो, छटिया गए हो एकदम। ये सब मेरे को साधु महात्मा जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ये सब ढोंग करने वाला इंसान है। तो अब देख नहीं रहे हो जो पीछे कोई आ रही हो, आप बच्चे की तरह एकदम पानी की छींटे उड़ाते हुए चल रही हो और लोगों की कपड़े ऐसे ख़राब हो रही है। तो बोल के एकदम गर्दन एकदम पकड़ के और बहुत ही मतलब क्रोध के साथ बोल रहे। और वो जो कचौरी की दुकान में बाकी लोग जो खा रहे थे या जिनकी खाना हो गए थे, निकल आए थे बारिश थोड़ा रुकने के कारण, तो उन लोग भी आजू बाजू चारी तरफ फिर भीड़ लगा के खड़े हो गए, देख रहे थे। लेकिन लोग मज़ा देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे।
तो फिर महात्मा जी बोले जे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गया है, मैं जानबूझ के नहीं करा है। तो अब महात्मा जी की तो मन में वही बचपन की बचपना आ गया था, तो वो उनने करा था, सही में उनने ध्यान नहीं दिया था जो पीछे कोई आ रहे थे। तो वही बात बोल रहे थे जो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं उसे माफ़ कर दीजिए। तो बोले मतलब आपने ध्यान नहीं दिया है, आप जानबूझ के नहीं करा है। तो ये बात सुन के वो आदमी और भी क्रोधित हो गया है। तो मतलब जानबूझ के नहीं करा, मतलब अब तो जानबूझ के ही पानी में पैर रख रहे हो, छपछपा रही हो और बोले जानबूझ के नहीं करे, अनजाने से करे हो। कोई छोटे बच्चे करे तो बात अलग है, और आप एक बूढ़े इंसान हो और महात्मा बन के खड़े हो और भगवा कपड़े में हो और हरकतें ऐसे कर रही हो। तो बोल के तो उनने 2-3 थबाड़ा उनको कस दिए। तो फिर 2-3 थबाड़ा खाने की बात, तो महात्मा जी सोचा जब मैं बात बढ़ाऊँगा तो बात बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब वो काफ़ी क्रोधित है, तो क्रोध में मैं बात करूँगा, क्रोध में एक इंसान क्रोध में रहता है तो सामने वाला को चुप रहना चाहिए, तब क्रोध ख़त्म होता है, ठंडा होता है। लेकिन आग जब जलता है उसमें घी लगातार डालते जाए कोई, तो वो आग बढ़ते रहेंगे। तो हमें इस जलती हुई आग में घी नहीं डालना है, हम चुप हो जाते। तो उनने चुप हो गया। तो उस आदमी को लगा जो इनकी गलती महसूस करा इनने, तो इसीलिए चुप हो गया, वो गलत था इसीलिए चुप हो गया, मैं ऐसे ही हूँ इसीलिए मैं मारा हूँ, और वो मार खाते रहे। तो उनकी पत्नी भी बहुत रोकने की कोशिश करा उनके हस्बैंड को, लेकिन तब उनकी पत्नी भी उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि उनने पहले ही बोल दिया था तब मेरे साड़ी ख़राब हो गया है और पूरा साड़ी ख़राब हो गया मेरा, इतना महंगा साड़ी। तो तब तो उनकी पति में गुस्सा आ ही गया था। अब तीर एक बार निकल जाते हैं तो उनको रोकने की क्षमता किसी को भी नहीं है। उस औरत की मुंह से तो बात निकल गया था, अब इसको बात को वापस तो कर नहीं पाएंगे, तब तक तो जो होना था हो चुका है। उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा, उनके पति बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, और जिसके कारण एक बात हो चुका है। अब तब तो उनकी जो पत्नी बहुत ही रोकने की कोशिश करा उनके पति को, लेकिन वो उन्हें इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो मानने की बात वो आदमी उनकी वाइफ की हाथ पकड़ के बोले चलो, बोल के आगे की तरफ निकल के चले गए, सर्विस रोड को से निकाल के मेन रोड की ओर चलते बने। और महात्मा जी तब वहाँ खड़े होके ऊपर की तरफ देख के भगवान को हाथ जोड़ करके मन ही मन में कुछ बोलने लगे। सब लोग ये देख रहे थे। अब मन ही मन में क्या बोल रहे थे महात्मा जी, ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन महात्मा जी भगवान को बोल रहे थे और हल्का मुस्कुराहट के साथ, जे हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है, कभी तो तू मतलब गरम हींग की कचौरी और गुलाब जामुन अपने जैसे मामी पापा की जैसे स्नेहों से हमें खिलाते थे, ऐसे हलवाई की रूप से मामी पापा बन के कभी हमें कचौरी और गुलाब जामुन खिला रही है, जैसे हमारा मामी पापा हमें बहुत प्यार से खिलाते थे, और कभी फिर मार भी पड़वा रही है। ऐसे मार हमें बचपन में हमारा गुरुजी और हमें मारते थे। हम जब गलत मतलब स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे और कुछ गलती से कुछ गलती हो जाते थे, तो तब हमारा गुरुजी ऐसे हमें शिक्षा देने के लिए मारते थे। तो हमें कभी तुम मामी पापा की तरह मतलब हलवाई की रूप में मामी पापा बन के कभी तुम हमें कचौरी भी खिलवा रही हो, और कभी मतलब हमारा आम इंसान बन के हमारा गुरुजी जैसे हमें शिक्षा देते थे, हमारा मास्टर जी जैसे हमें शिक्षा देते थे, ऐसे शिक्षा भी गलती से जो हम गलती कर लिए उसके लिए हमें आप शास्ति पनिशमेंट भी दिलवा रही हो। हे प्रभु, तुम्हारा महिमा तो अपरंपार है। कौन बोलते हैं जो तुम अकेला मंदिर में रहते हो, तुम हर जगह में रहते हो, तुम हर जगह में उपस्थित हो, हर धूल में, हर कंकर में, हर पानी की बूंदे में, हर इंसान में, हर जानवर में, हर फूलों में तुम उपस्थित हो। यही बात उनने मन ही मन में भगवान को बोल रहे थे। ये बात किसी को सुनाई नहीं दिया, लोगों को बस ये दिखाई दिया जो महात्मा जी हाथ जोड़ करके मुंह में चेहरा में थोड़ा मुस्कान थे और आंखें बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन में
कुछ बोल रहे थे। तो उनने आंखें बस खोल नहीं वाला था, एक चिल्ला चोट में उनकी आंखें खुल गया। तो देखा जो वो हस्बैंड वाइफ जो सर्विस रोड को क्रॉस करके मेन रोड में चढ़े थे, तो उनकी जो हस्बैंड, उनकी पति जो, वो आगे था और उनके हाथ से उनकी बीवी को पकड़े हुए थे, बीवी पीछे थी। तो एक गाड़ी बहुत तेज़ी से आए और इन लोग रास्ता क्रॉस करने जा रहे थे और तेज़ी से आया और उनको एकदम धक्का मार के चले गए। इतना तेज़ी से धक्का मारा तो उनकी वाइफ जो, उनको थोड़ा सा भी खरोच भी नहीं आए, वो उन दोनों के हाथ छूट गए। उनकी वाइफ में एकदम ज़मीन में बैठ गए, कुछ मतलब अचंभित हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाया जो क्या हो गया, एकदम इतना ज़ोर की झटका था। तो वो लेडीज़ बीच में मतलब रास्ते में बैठ गई, एकदम हाथ छूट गया और एकदम एक झटका में वो एकदम गिरने की जैसे हो गई थी, तो संभालने के लिए बैठ गई। और उनकी जो पति थे वो दूर में जाके गिरे और इतना ज़ोर की धक्का था जो आके दिमाग एक इलेक्ट्रिक पोस्ट के साथ खंभा है और खंभा के साथ टकरा के और दिमाग एकदम फट के ब्रेन की हिस्सा बाहर दूर जाके गिरे। तो सब भागते हुए गया तो देखा जो बहुत देर हो गए, अब कुछ कर नहीं सकते, वो इंसान ख़त्म हो चुके क्योंकि उनकी भेजा पूरा बाहर पड़े हुए हैं। वो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही मतलब दिल को रुलाने वाला दृश्य था। सब वहाँ जितना लोग वहीं थे कचौरी की दुकान में, और उसमें से कुछ पुराना लोग और जो नया नया आ रहा था सब जाके भीड़ करा, और रास्ते की उधर से भी जो लोग था सब भीड़ कर लिया है। और वो लेडीज़ भी जो थी उनकी वाइफ, वो भी रोएंगे क्या देखेंगे, मतलब एक पल की पहले उनके हस्बैंड उनके हाथ पकड़े हुए थे और एक पल नहीं हुआ तो उनके हस्बैंड की मतलब मृत शरीर पड़े हुए हैं जिसमें से भेजा निकला हुआ है। वो तो कुछ मतलब रोने की हालत में भी नहीं थे, मतलब वो तो सोच भी नहीं पा रहा था जो हो क्या गया है, मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है, कुछ समझने की पहले। फिर जब उनको समझ में आया तो बहुत चिल्ला के रोने लगी। बाकी लोग सब भीड़ करके देखा तो सब देख रहे थे, मतलब क्या करेंगे समझ में नहीं आया। तो इसी टाइम लोग एकदम भीड़ में खड़े थे, तो सब महात्मा जी भी जाके खड़े हो गया तो देख रहे थे। तो उसमें से एक आदमी थोड़ा सा चंट टाइप की इंसान है, तेज है, तो उनने बोलने लगा जी इनकी मौत की वजह जो है ना यही महात्मा जी है। तो फिर सब ने बोले महात्मा जी, और महात्मा जी भी चौंक गए जो मैं, तो बोले हाँ तुम ही हो, तुम ही इनको मार डाले हो। तो बोले मैं तो वहीं खड़े थे जहाँ मैं खड़े थे पानी के अंदर, तो इनको तो यहाँ जो ये दुर्घटना हुआ यहाँ हुआ। तो बोलने हाँ मैंने देखे थे जे इनने जब तुम्हें मारा और मार के चले आए और उनके बाद तुम आंखें बंद करके और हाथ जोड़ करके मतलब भगवान को कुछ बोल रहे थे। तुम लोग तो महात्मा हो, साधु हो, तुम लोग को बहुत कुछ आता है, तो तुमने मतलब भगवान को बोले हो इनको मार डालने के लिए, तुम उनको अभिशाप दिए हो। तुम्हारा सांप से ही इनकी अब नया नया देख के तो लग रहे नया नया शादी हुआ था तो इनके घर परिवार उजाड़ गए, तुम्हारा ही बद्दुआ से उजरे। तो महात्मा जी बोलने लगे जे मैंने किसी को आज तक कभी बद्दुआ दिए नहीं है, दुआ दिए है लेकिन बद्दुआ दिए नहीं है। और मैं तो उनकी लिए हमारे दिल में कुछ बुराई था भी नहीं। मैं तो भगवान को ये बोल रही थी जब मैं जो गलती करे थे, जो पानी छोटे बच्चे लोग जैसे पानी गलती से गलती कर लेते हैं, पानी उचकाए थे, मैंने ऐसे ही पानी उचकाए थे, हमारा पैर से पानी उचकाते हुए आके उनकी साड़ी में गिरा है। तो तुम भगवान जैसे हमारा टीचर हमें शिक्षा देते थे तो ऐसे ही आम इंसान के अंदर से तुम हमें शिक्षा दिए हो, तो तुम बहुत ही महान हो। मैंने यही बात बोले थे। तो ये बात वो आदमी तो यकीन नहीं कर पा रहे थे, तो बोलने लगे इनको मारो। तो बोले हमें मारो, आप लोग मार डालो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मरना तो एक दिन है। अब मरने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, वो बहाना वही है जो आप लोग सब मिलके हमें मारेंगे, हमारे किस्मत में यही लिखा होगा तो यही होंगे। लेकिन एक सवाल की जवाब अब दे दो, फिर हम आपको जो भी समझ में आए आप कर लेना। तो बोले बताओ क्या। तो बोलने लगा जे मैं एक बात बताइए, जो मैं
इनकी जो जिनकी डेथ हो गया, उनकी मैं कोई कपड़े ख़राब करे थे क्या? उनके साथ मेरे कोई जाति दुश्मनी थे? तो बोले नहीं। तो बोले कपड़े किसकी ख़राब हुआ था? बोले उनकी पत्नी की। तो बोले उनकी पत्नी की कपड़े ख़राब हुआ तो गुस्सा उनकी पति क्यों हुआ था? तो बोले वो उनकी हस्बैंड है, उनकी पति है, उनकी अभिभावक है, और उनकी जो पति है उनकी पत्नी से बहुत ही बेहद ही लगाव है, प्यार मोहब्बत है, बहुत ही प्यार करते हैं, तो इसीलिए उनके साथ कुछ बुरा हो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए उनके साथ, इसीलिए वो गुस्सा हो गए, इसीलिए मारा। तो बोले मतलब बुरा हो मतलब मेरे पैर से कुछ पानी छींटे आके गलती से उनकी कपड़े में लगा तो उनने इतना क्रोधित होके हमें इतना मारे, है ना। तो वजह ये है जो आप ही बोल रहे हो, जो वजह ये है जे वो उनकी अभिभावक है, वो उनको बहुत ही उनसे लगाव है, उनसे प्यार है, इसीलिए उनने ये काम करा है। तो एक बात बताइए, उन लोगों की शादी हुआ है, देख के ही लग रहा है नया नया शादी हुआ है, 1-2 महीने शादी हुए हैं, तो 1-2 महीने से इतना लगाव है और वो उनकी अभिभावक है और वो उनसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन हमारा अभिभावक है वो ऊपर वाला जो भगवान है, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। तो हमें जब उनने मारा था, जो मैं कोई जानबूझ के गलती करा नहीं था, जब उनने हमें मारा था तब उनको कितना ख़राब लगा हुआ होगा सोचो। अब उनकी वाइफ की साड़ी में 2 छींटे पानी की आया तो उनको इतना गुस्सा आया और उन गुस्सा से उनने हमें इतना मारा। तो उनने जब इतना मारा तब भगवान को कितना गुस्सा आया होगा। जो मेरे अभिभावक है, जो हमें प्यार करते हैं, जिनके साथ हमारा दिल की रिश्ता है, उनको कितना बुरा लगा होगा। तब सब इंसान वहाँ के लोग जो है चुप हो गया और महात्मा जी को हाथ जोड़ के फिर माफ़ी मांगा। तो यही बात है, जो किसी के साथ बुरा मत करो, जो भी आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनकी ऊपर वाला की ऊपर छोड़ दो। जिनने हमें ज़िंदगी दिया है उनने हमारे लिए कुछ सोच के भी रखा है, उनने जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आज के लिए यहाँ इतना तक ही है। सब अच्छा रहना, सबको अच्छा रखना। मैं राखी लेखनी से भी मैं राखी हूँ और कंठों में भी मैं राखी हूँ। सब लोगों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए।